मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की बड़ी तैयारी। महाकुंभ की तर्ज पर होगी यात्रियों की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था महाकुंभ की तर्ज पर करने की तैयारी की है। इसके तहत डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर कांवड़ यात्रा के लिए 70,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी 29,454 सीसीटीवी कैमरों और 395 ड्रोन से की जाएगी। इसके अलावा 1222 पुलिस सहायता केंद्र और कंट्रोल रूम के साथ 1845 जल सेवा केंद्र व 829 चिकित्सा शिविर बनाए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में यात्रा मार्ग, कांवड़ शिविरों, भंडारों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत व्यवस्था की गई है। इसके लिए 587 राजपत्रित अधिकारियों, 2040 निरीक्षकों और 13,520 उप निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग ने भी रखा पक्ष। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि उसे विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रारंभिक आपत्तियां हैं। चुनाव आयोग ने सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने के सवाल पर कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हो? यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर आपको पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको यह पहले करना चाहिए था। इसमें अब बहुत देर हो गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत अनिवार्य है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान में भूकंप के झटके। 4.4 मापी गई तीव्रता। झज्जर में था केंद्र। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सुबह 9:04 पर करीब 10 सेकंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर से करीब 10 किलोमीटर उत्तर में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार झज्जर में सुबह 9:04 रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, राजस्थान, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जिंद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, बहादुरगढ़ समेत कई जिलों में भूकंप के झटके अनुभव किए गए। बारिश के बीच भूकंप ने लोगों को अधिक भयभीत कर दिया। भारतीय सेना में शामिल होगी स्वदेशी ATAGS तोप। दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना को और सशक्त बनाने की दिशा में पहल करते हुए स्वदेशी तकनीक से निर्मित एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS शामिल किया जा रहा है, जो पुरानी और छोटी तोपों की जगह लेगा। रक्षा मंत्रालय ने इसे शानदार मिशन मोड कामयाबी बताया है। 48 किलोमीटर तक मार करने वाली इस तोप को पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है। संस्थान के डायरेक्टर ए राजू ने कहा कि महज 12 साल में ATAGS ने डिजाइन से लेकर टेस्टिंग और इंडक्शन तक का सफर पूरा कर लिया है। ATAGS की खासियत इसकी आधुनिक तकनीक और ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है। यह सिस्टम पहाड़ों और रेगिस्तान जैसे मुश्किल इलाकों में भी बिना रुकावट काम करता है। 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। 4 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी ने अपने 8 दिवसीय विदेश दौरे के दौरान घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा की। इस दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी नामीबिया पहुंचे। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील के बाद नामीबिया ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट वेलविटसिचिया मिराबिलिस से पीएम मोदी को सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी का 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया और भारत नामीबिया संबंधों के भविष्य के विजन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आइए हम नामीबिया के राष्ट्रीय पक्षी अफ्रीकी मछली ईगल द्वारा निर्देशित हो
वह हमें एक साथ ऊंची उड़ान भरना, क्षितिज को देखना और साहसपूर्वक अवसरों तक पहुंचना सिखाती रहे। मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी फिसले। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज हल्की गिरावट के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 76.99 अंक के गिरावट के साथ 83,461.90 अंक के लेवल पर पहुंच गया, जबकि एनएसी निफ्टी 23.15 अंक फिसलकर 25,452.95 अंक पर कारोबार करता नजर आया। शेयर बाजार विश्लेषकों का कहना है कि टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता के कारण बाजार में सावधानी देखी जा रही है। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में हांगकांग, सियोल, चीन और जकार्ता के बाजार हरे निशान में कारोबार करते रहे। इसके विपरीत जापान का शेयर बाजार लाल निशान में कारोबार करता नजर आया। दूसरी ओर अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 85.62 पर खुला और फिर 85.56 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव, सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी। सावन की शुरुआत से पहले सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज 24 कैरेट सोने के दाम 98,170 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किए गए, जो कल 98,850 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। इसके साथ ही चांदी के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई और भाव 1,09,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 96,838 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 995 शुद्धता के सोने का रेट 96,450 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का दाम 1,06,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।